साचपास लेक, जिसे पार्वती लेक के नाम से भी जाना जाता है, ये चंबा की सबसे खूबसूरत और शांत झीलों में से एक है। साचपास लेक के साथ ही आपको देखने को मिलता है महादेव ग्लेशियर, जो कि इस लेक का पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। वैसे तो साचपास एक बहुत ही फेमस लोकेशन है, लेकिन साचपास झील के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। साचपास लेक साल में 8 से 9 महीने बर्फ में ढकी रहती है और आप साल के सिर्फ 2 या 3 महीने ही इस लेक को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं साचपास लेक ट्रैक पे और करवाते हैं आपको साचपास लेक की सैर। साचपास लेक जाने के लिए आपको आना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, जो कि हिमाचल की सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक है। साचपास हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं, लेकिन साचपास लेक के बारे में स्टिल काफी कम लोगों को पता है। साचपास लेक का ट्रैक शुरू होता है सतरुंडी नाम की जगह से, और चंबा से सतरुंडी तक पहुंचने के लिए आपको 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। चंबा से बैरागढ़ तक रोड की कंडीशंस अच्छी हैं, लेकिन बैरागढ़ से लेकर सतरुंडी या फिर साचपास तक आपको ऑफ रोड कंडीशंस ही देखने को मिलेंगी। लेकिन आप इजीली अपनी किसी भी गाड़ी में सतरुंडी या फिर साचपास तक पहुंच सकते हैं। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सतरुंडी, और यहाँ पे हमने शर्मा ढाबा में चाय पी के अपना आगे का ट्रैक शुरू किया। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पार्वती लेक, जो कि साचपास में है। और अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं। हम लोग सुबह 9 बजे चंबा से निकले थे, तो इस ट्रैक पे भी लेट है। बाकी देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं पार्वती लेक पे। मैं एटलीस्ट पिछले 3-4 साल से ट्राई कर रहा था, प्लान कर रहा था इस ट्रैक पे आने के लिए, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत या कोई ना कोई प्लान कैंसिल हो जाता था यहाँ आने के लिए। आज फाइनली मौका मिला है। अभी सितंबर मंथ है और मौसम बिल्कुल परफेक्ट है इस ट्रैक के लिए। और वापसी भी आई गेस लेट हो जाएंगे, हमें आज ही चंबा भी निकला है वापस, तो लेके चलते हैं आपको पार्वती लेक पे। ट्रैक की शुरुआत के 15-20 मिनट आपको उतराई देखने को मिलेगी। इस ट्रैक पर आपको 2 नाले क्रॉस करने पड़ते हैं, और पहला नाला क्रॉस करते ही इस ट्रैक की असली चढ़ाई शुरू हो जाती है। पहले नाले की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, तो इस नाले को आपको अपने शूज़ खोल के ही क्रॉस करना पड़ेगा। और इस नाले को क्रॉस करते ही ऊपर पार्वती लेक तक आपको सीधी चढ़ाई देखने को मिलेगी। चंबा लगभग 1000 मीटर एल्टीट्यूड पर है, और वहाँ से हम सुबह ड्राइव करके 3.5 घंटे में 3000 मीटर का एल्टीट्यूड गेन कर चुके थे। और एक ही दिन में ड्राइव और एल्टीट्यूड गेन करने के बाद इस ट्रैक पे थकावट होना लाजमी था। साचपास अपने आप में एक बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया है, और उस रिमोट एरिया में भी आपको ट्रैक करके इस लेक तक पहुंचना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको हार्डली कोई ह्यूमन प्रेजेंस देखने को मिलेगी। दूसरा नाला क्रॉस करने के बाद चढ़ाई और ज़्यादा तीखी हो जाती है।
मुझे अच्छी तरह से ये बात पता है कि कभी किसी ट्रैक को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना चाहिए, लेकिन मैं इस ट्रैक पे बहुत ही कैजुअल मूड में आया था और मैं ये सोच के आया था कि ये बहुत ईजी ट्रैक होगा। लेकिन माउंटेन्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये वाला पार्ट इस पूरे ट्रैक की सबसे ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। और अगर आप इस ट्रैक पे कैंपिंग का प्लान बना के आ रहे हो तो ये वाला स्पॉट कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट है। यहाँ पे आपको पानी भी मिल जाएगा और यहाँ से लेक हार्डली आधे घंटे के डिस्टेंस पे है। इस स्पॉट पे पहुंचने के बाद आपको सिर्फ इस स्ट्रीम को फॉलो करना है, क्योंकि ये स्ट्रीम साच पास लेक से ही निकल रही है और इसी स्ट्रीम से नीचे जाके सतरुंडी का फेमस वाटरफॉल निकलता है। लास्ट के आधे घंटे का ट्रैक आपको पत्थरों के बीच में से ही कंप्लीट करना है और इन पत्थरों पर चलते चलते आपको सिर्फ इस स्ट्रीम को फॉलो करना है। और फाइनली लगभग 2 घंटे ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं साच पास लेक। और लेक पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले दर्शन किए पार्वती माता मंदिर के। ये लेक बहुत ही रिमोट एरिया में है और बहुत ही कम लोग इस लेक के बारे में जानते हैं, इसलिए लेक इतनी साफ और इसके आसपास आपको बिल्कुल भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। साच पास लेक को हमने सितंबर मंथ में विजिट किया और आई थिंक इस लेक को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है। साच पास और साच पास लेक लगभग सेम एल्टीट्यूड पे है। इस लेक तक पहुंचने के लिए आपको सतरुंडी से हार्डली 500 मीटर आगे जाना है और जैसे ही जो सेकंड टर्न आएगा वहां से ये ट्रैक का रास्ता शुरू होता है। इस ट्रैक को हमने कंप्लीट किया लगभग 2 से सवा 2 घंटे के बीच में। इस लेक के बीच में आपको छोटे छोटे आइसबर्ग्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको रिमोट, आइसोलेटेड और ऑफ बीट प्लेसेस पसंद है जहां आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को ना मिले, तो साच पास लेक आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। तो ये थी साच पास लेक ट्रैक वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।